आज की कहानी है सोने के गेहूं। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, अकबर बीरबल के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं और हम बीरबल की हाजिर जवाबी तथा किसी भी समस्या को हल करने की उसकी काबिलियत के बारे में भी वाकिफ़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकबर बीरबल के एक ऐसे ही किस्से की। दोस्तों, बीरबल का एक दोस्त था जो बेहद ही गरीब था। दोस्त एक छोटा सा किसान था जिसके पास 2 खेत थे। वह उनमें फसल बोना चाहता था, लेकिन उसके पास उन खेतों की जुताई के लिए पैसे भी नहीं थे। शाम के समय वह बीरबल के पास बैठ जाया करता था। एक दिन उस दोस्त ने बीरबल से कहा, मित्र, फसल बोने का समय आ गया है, लेकिन खेतों की जुताई में मैं कैसे करवाऊँ? मेरे पास इतना धन भी नहीं है। तुम तो जानते हो कि 2 महीने पहले मेरा एक बैल मर गया था। अब मेरे पास केवल एक ही बैल है जिससे मैं खेत में हल भी नहीं चला सकता। मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। अगर फसल नहीं बोई गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बीरबल ने कहा, दोस्त, चिंता मत करो, परमात्मा कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। एक दिन शाम के समय बादशाह अकबर तथा बेगम अपने महल की छत पर मौसम का आनंद ले रहे थे तथा बातें करते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह ने जैसे ही चाय का कप उठाया, अचानक ही ठंडी हवा की वजह से बेगम को छींक आ गई। बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बेगम को महल से निकलवाकर एक कोठरी में कैद करवा दिया। अकबर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अगले दिन उसको सनक चढ़ी और उन्होंने पूरे दरबार को बुला लिया और कहा, मेरे दरबार में जिस जिसको भी छींक आती है खड़ा हो जाए। दरबारियों को मोटी पगार मिलती थी। इसके अलावा छींक के कारण बेगम को कोठरी में कैद की सज़ा भी सबको मालूम हो चुकी थी। सभी ने सोचा कि अगर हाँ भरी गई तो पता नहीं बादशाह क्या सज़ा देंगे। दरबार के बाहर बादशाह अकबर कौन सा देखने गए थे कि छींक आई थी या नहीं, और अगर बादशाह अकबर ने कोई तगड़ी सज़ा दे दी तो फिर क्या होगा। इसलिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बीरबल खड़ा हो गया। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें छींक आती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहाँपनाह, मुझे सर्दी जुकाम भी होता है और छींक भी आती है। अकबर ने नाराज़ होकर कहा, बीरबल, तुम तो किसी भी काम के नहीं। मेरे दरबार में किसी को भी छींक नहीं आती और ना ही मुझे आती है, इसलिए ऐसे आदमी के लिए दरबार में कोई जगह नहीं है जिसको छींक आती हो। चलो निकलो यहाँ से। वैसे तो बीरबल के पास हाजिर जवाबी होती थी तथा हर समस्या का हल वह तुरंत ही निकाल लेता था, लेकिन बादशाह का गुस्सा देखकर मौके की नज़ाकत समझते हुए बीरबल वहाँ से चला गया। सभी दरबारी बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ बीरबल से पीछा छूटा। दरबारी तो हमेशा यही चाहते थे कि बादशाह बीरबल को नौकरी से हटा दे, इसलिए उन्होंने बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ, अकबर ने बीरबल को नौकरी से निकाल दिया। बादशाह अकबर का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद बादशाह अकबर ने नगर में मुनादी करवा दी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नगर में दिखाई ना दे जिसको छींक आती हो। नगर में केवल वही व्यक्ति रहेगा जिसको कभी छींक ना आई हो। लेकिन लोगों ने इस फरमान को अनसुना कर दिया। बेगम को बादशाह द्वारा बीरबल को नौकरी से निकालना पता चल चुका था। बेगम को कैद हुए 1 हफ्ते का समय बीत चुका था। वह भी कोठरी में रहते रहते थक चुकी थी, लेकिन अकबर को समझाए कौन। आखिरकार बेगम ने बीरबल को बुलवा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि अकबर को अगर कोई समझा सकता है तो वह है बीरबल। बीरबल बेगम के पास चला आया और बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? बेगम ने उसको बताया, बीरबल, तुम्हें तो पता ही है कि छींक के कारण मुझे बादशाह ने यहाँ पर कैद कर रखा है। तुम इसका कोई हल निकालो,
ताकि बादशाह अकबर मुझको यहाँ से आज़ाद कर दे। बीरबल ने उत्तर दिया, महारानी जी, मैं आपको कैसे छुड़वा सकता हूँ? मैं तो खुद दरबार से छींक के कारण दरबार से निकाला जा चुका हूँ और इससे मैं बेकार घूम रहा हूँ। बादशाह अकबर ने मुझको नौकरी से निकाल दिया है, अब तो मुझे खाने के लाले भी पड़े हुए हैं। बेगम ने उत्तर दिया, बीरबल, अब तुम ज़्यादा भाव मत खाओ और इस समस्या का तुरंत ही कोई हल निकालो ताकि मैं कैद से आज़ाद हो जाऊं और तुम्हें भी अपनी नौकरी वापस मिल जाए। बीरबल ने कहा, महारानी जी, नौकरी के बगैर मेरा भी खर्चा चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए इस समस्या का जल्द ही कोई हल निकालना पड़ेगा और दरबारियों को भी सबक सिखाना है। लेकिन महारानी जी, मुझे इसके लिए कम से कम 500 सोने की असरफियों की ज़रूरत पड़ेगी। बेगम ने 500 सोने की असरफियाँ मंगवा कर बीरबल को दे दी। बीरबल वहाँ से चला गया और सीधा एक सुनार के पास पहुँच गया। सुनार बीरबल को जानता था। सुनार ने पूछा, कहो बीरबल जी, कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बीरबल ने कहा, महाशय, मुझे एक मुट्ठी भर सोने के गेहूं के दाने बना कर दो। ध्यान रहे, दाने बिल्कुल असली गेहूं के लगने चाहिए। इसके लिए जो भी कीमत चाहिए तुम्हें मिलेगी। सुनार ने उत्तर दिया, जो हुक्म बीरबल जी। कल शाम तक मैं आपको सोने के गेहूं बनाकर दे दूंगा। इसके लिए मुझे 200 सोने की असरफियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक असरफी का एक ही दाना बनेगा। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, यह असरफियाँ ले लो। बीरबल ने उसको 200 असरफियाँ दे दी। अगले दिन शाम को सुनार सोने के गेहूं बनाकर बीरबल के पास ले आया। यह बिल्कुल पके हुए असली गेहूं के दानों की तरह लग रहे थे। बीरबल ने उसका धन्यवाद किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को संदेश भिजवाया कि वह बादशाह से किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में आने की इजाज़त दे दी। अगले दिन बीरबल गेहूं के दानों के साथ दरबार में पहुंच गया। बीरबल सोने के गेहूं बादशाह को दिखाते हुए बोला, जहाँपना, 2 दिन पहले मेरी मुलाकात एक सिद्ध पुरुष से हुई थी। उससे मैंने बड़ी मुश्किल से यह सोने के गेहूं के दाने लिए हैं। वह इनको बेचने विदेश जा रहा था। अकबर ने अचंभित होकर पूछा, सोने के गेहूं के दाने, क्या होगा इन गेहूं के दानों से? बीरबल ने बताया, जहाँपना, इन गेहूं के दानों की खासियत यह है कि अगर इनको किसी अच्छे खेत में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा बो दिया जाए तो वहाँ पर हमेशा सोने के गेहूं पैदा होंगे और थोड़े ही दिन में पूरा शाही खजाना सोने के गेहूं से भर जाएगा। बादशाह ने हाथ में लेकर गेहूं के दानों को देखा और उनका सुनहरी रंग देखकर उसको विश्वास हो गया कि बीरबल सही कह रहा है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, तो फिर देर किस बात की है, जाओ और इनको शाही खेत में बो दो। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना, इतना आसान नहीं है। मुझे इसके लिए शाही खेत नहीं बल्कि किसी गरीब के विशेष खेत तैयार करवाने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे काफ़ी सारा धन चाहिए। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना धन चाहिए खजांची से ले लो। बीरबल ने खजांची से रुपए ले लिए। वहाँ से जाकर बीरबल ने अपने दोस्त को उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ धन दे दिया। बीरबल दोस्त से बोला, मित्र, मुझे अपने दोनों खेत सिर्फ 2 दिन के लिए दे दो, मुझे उनकी जुताई करवानी है। दोस्त ने कहा, जैसा तुम चाहो। बीरबल ने उसके खेत में ट्रैक्टर से जुताई करवा दी। कई बार ट्रैक्टर चलाया गया। खेत की मिट्टी बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम हो गई। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के पास पहुंच गया और बोला, जहाँपना, सोने के गेहूं बोने के लिए ज़मीन तैयार कर दी गई है। आप सभी दरबारियों के साथ चलकर मुआयना कर लीजिए। दरबारी भी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ने कैसी ज़मीन तैयार करवाई है सोने के गेहूं बोने के लिए। सभी दरबारी बादशाह अकबर के साथ खेत पर आ गए।
पूरे नगर में चर्चा फैल चुकी थी कि आज सोने के गेहूं बोए जाएंगे। नज़ारा देखने के लिए खेत पर हजारों की भीड़ में प्रजाजन आकर खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल खेत तो अच्छी तरह तैयार करवा दिए हैं तुमने, अब जल्दी से इसमें सोने के गेहूं बो दो। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना मैं इनको नहीं बो सकता। सिद्ध पुरुष की शर्त यह थी कि एक विशेष पुरुष ही इनको बो सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर वह विशेष पुरुष कौन है, उसे बुलवाओ। बीरबल ने कहा, जहाँपना सिद्ध पुरुष की हिदायत के अनुसार इन गेहूं को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसको कभी छींक ना आती हो। अगर ऐसा व्यक्ति इनको बोएगा तो ही सोने के गेहूं पैदा होंगे, अन्यथा नहीं। अकबर ने कहा, ठीक है, मेरे दरबारियों में से कोई एक इनको बो देगा। इनको किसी को भी छींक नहीं आती। अकबर ने दरबारियों से कहा, कोई एक दरबारी आगे आ जाओ और इन गेहूं को खेत में बो दो। लेकिन कोई भी दरबारी आगे नहीं आया, सब गर्दन झुकाकर वहीं खड़े रहे। अकबर ने कहा, प्रजाजन में से ही किसी को बुला लेते हैं, यहाँ पर वही खड़े हैं जिनको कभी छींक नहीं आती। जैसा कि मैंने फरमान जारी किया था कि नगर में वही लोग रहेंगे जिनको कभी छींक नहीं आती। लेकिन बुलाने के बावजूद कोई भी आगे नहीं आया। जब कोई भी आगे नहीं आया तो बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना आपको भी तो कभी छींक नहीं आती, ऐसा आपने भरे दरबार में कहा था, आप ही इन गेहूं को खेत में बो दीजिए। लेकिन अकबर ने वह गेहूं नहीं लिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम ही इन गेहूं को खेत में बो दो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, छींक के चक्कर में तो मैं अपनी नौकरी भी गंवा चुका हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे छींक आती है और मुझे जुकाम भी होता है। अकबर ने कहा, बीरबल छींक तो सभी को आती है, ऐसा भी कहीं होता है कि किसी को कभी छींक ना आई हो। बीरबल ने कहा, जहाँपना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, छींक तो सभी को आती है, लेकिन सज़ा छींक के कारण किसी किसी को मिलती है, जैसे बेगम साहिबा तथा मुझे मिली है। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है तथा क्या समझाना चाह रहा है। बादशाह अकबर ने तुरंत बेगम साहिबा को कैद से आज़ाद करने के लिए कहा तथा बीरबल को वापस नौकरी पर रख लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी नौकरी तो वापस मिल गई, अब यह गेहूं के बीज कैसे बोए जाएंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना इनको तो वही व्यक्ति बो सकता है जिसको छींक ना आती हो, और ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए ये सोने के गेहूं बोने बेकार हैं। आज आपको पता चल ही गया होगा कि आपके दरबारी कितने झूठे तथा चापलूस हैं। बादशाह अकबर ने झूठ बोलने के लिए सभी दरबारियों का 10 दिन का वेतन काटकर बीरबल को देने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से अपने दोस्त की सहायता भी कर दी और अपनी नौकरी भी वापस पा ली तथा बेगम साहिबा को कैद से भी छुड़वा दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।